राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान NRCE के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार विट्रीफाइड भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से घोड़े के शिशु को पैदा कराया है। इससे न सिर्फ लुप्त हो रहे घोड़ों की प्रजातियों को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि संरक्षण और संवर्धन पर लागत भी कम होगी। अब वैज्ञानिक अपने मनचाही नस्ल के घोड़े के भ्रूण को आसानी से देश दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी सरोगेट घोड़ी में स्थानांतरित कर शिशु अश्व हासिल कर सकते हैं। NRCE हिसार के अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर में विट्रीफाइड यानी फ्रोजन सीमन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से पैदा देश के पहले घोड़े के बच्चे का नाम वैज्ञानिकों ने राज शीतल रखा है। अश्व अनुसंधान संस्थान बीकानेर के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर SC मेहता ने बताया कि घोड़ी को घोड़े के फ्रोजन सीमन से गर्भवती किया गया। सीमन को 7.5वें दिन फ्लश कर बाहर निकाला गया और अनुकूलित क्रायो डिवाइस के उपयोग से विट्रीफाइड कर तरल नाइट्रोजन में जमाया गया। 2 महीने के बाद इसे सिंक्रोनाइज्ड सरोगेट घोड़ी में स्थानांतरित कर गर्भवती किया गया। इसके 340 दिन बाद घोड़ी ने शिशु अश्व को जन्म दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिभुवन राव तालूरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक रूप में अश्व अनुसंधान केंद्र अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर में पिछले 15 साल से वरिष्ठ वैज्ञानिक रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। फिलहाल हमने हाल ही में राज शीतल नाम की एक बच्ची को हमने पैदा किया हुआ है। विट्रीफाइड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बच्ची पैदा किया गया है। भ्रूण प्रत्यारोपण जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, वो अपने सेंटर में हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। इस टेक्निक से हमने इस सेंटर पे राज प्रथमा, राज हिमानी और राज जंस्कार के बच्चों को पैदा किया हुआ है। इस बार हमने सितंबर 21 तारीख को राज शीतल को पैदा किया हुआ है। इस राज शीतल का स्पेशलिटी ये है कि ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अलावा विट्रीफाइड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए हमने एक बॉडी को 7वें दिन के अंदर बच्चे को फ्लश करके उस एम्ब्रियो को हमने द्रव नत्रजनी में 2 महीने तक रख के इसको विट्रिफिकेशन किया गया है। विट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फास्ट फ्रीजिंग के प्रोसेस के द्वारा एक भ्रूण को हम लोग द्रव नत्रजनी में फ्रीज कर देते हैं और फ्रीज करने के बाद 2 महीने के बाद उस बच्चे को हमने निकाल के इस गोडी में डाला है और इस गोडी 11 महीने 11 दिन के बाद इस राज शीतल बच्चे को जन्म दिया है। तो ये विट्रिफिकेशन जो है वो बहुत ही फास्ट फ्रीजिंग प्रोसेस है, इसी बहुत शीतल टेक्निक इसमें यूज होता है, इसलिए इसका नाम राज शीतल रखा गया है। वैज्ञानिकों की टीम ने घोड़ों के 24 भ्रूण को विट्रीफाई किया है। इनमें से एक राज शीतल का सफलतापूर्वक जन्म हो गया है। अगले साल दूसरे अश्व का जन्म कराया जाएगा। संस्थान के वैज्ञानिकों ने मारवाड़ी घोड़े के 20 भ्रूण और जांसकारी घोड़े के 3 भ्रूणों को सफलतापूर्वक विट्रीफाई करने में सफलता प्राप्त की है। देश में घोड़ों की आबादी तेजी से घट रही है। 19वीं और 20वीं पशुधन गणना 2012-2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में घोड़ों की संख्या में 52.71% की कमी आई है। 2012 में जहां अश्व की संख्या 11,40,000 थी, 2019 में घटकर 5,50,000 रह गई थी। ऐसे में घोड़ों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को मिली ये सफलता अश्व अनुसंधान और संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।